क्या होता अगर तानजीरो को अपनी पूरी लाइफ जीने का एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन इस बार उसके पास ऐसी ट्रेनिंग होती जिसके बारे में कोई हाशिरा सोच भी नहीं सकता। ये स्टोरी है उस तानजीरो की जिसने 999 ईयर्स तक ऐसी ट्रेनिंग की जो उसे गॉड ऑफ डीमन स्लेयर बना देती है। गॉड ऑफ डायमेंशन में वापसी किसी जीत की जश्न जैसी नहीं थी, वो एक तूफान के पहले की शांति थी। गीहू जो पूरे रास्ते खामोश रहा, वो उस लड़के को देख रहा था जिसने लोअर मून 5 और उसकी पूरी फैमिली को ऐसे खत्म कर दिया जैसे वो कोई मामूली डीमन हो। उसने मदर डीमन को जो शांति दी वो गीहू की समझ के परे थी। शिनोबू ने उनका स्वागत किया, उसकी मुस्कुराहट वैसी ही थी, लेकिन जब उसने तानजीरो की आंखों में देखा तो वो एक पल के लिए घबरा गई। उन आंखों में बच्चों वाली मासूमियत नहीं, बल्कि हजारों सालों की शांति थी। तुम काफी इंजर्ड हो, शिनोबू ने कहा। तानजीरो ने शांति से सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, लेकिन नेज़ुको को आराम की जरूरत है। गीहू ने सीधा मास्टर का गाया को रिपोर्ट किया। मास्टर, गीहू की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। लोअर मून 5 खत्म हुआ। तानजीरो कमांडो ने उसे हराया। कगाया की शांत आवाज में भी हैरानी थी। अकेले? लेकिन मास्टर, वो लड़का हमारे जैसा नहीं है। उसकी ताकत, वो रेनगोकू को डिसार्म करने की वाली घटना कोई मजाक नहीं थी, वो असलियत है। उसी पर इन्फिनिटी कासल के अंदर मुजान गुस्से से गूंज रहा था। उसने अभी अभी एक लोअर मून से कनेक्शन खोया था। रुई मर गया, उसने ठंडी आवाज में कहा। ना कि मैंने अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज किया और सारे अपर मून्स को उसके सामने हाजिर किया। अकाजा, डोमा, यहाँ तक कि कोकोशिबू भी। कोकोशिबू ने अपनी 6 आंखों से मुजान को देखा। मास्टर, एक लोअर मून के लिए हम सबको बुलाना? चुप रहो, मुजान चीखा। उसका गुस्सा इतना था कि पूरा महल कांप गया। ये किसी हाशिरत काम नहीं है। मुझे जो महसूस हुआ वो कुछ और ही था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे जलन का एहसास हुआ। वो वही एहसास था उसे सदियों पहले उस डीमन स्लेयर से मिला था। सूरज की सांस। कोकोशिबू का हाथ अपने तलवार पर कस गया। यूरिची का जिक्र आज भी उसे कपा देता था। मुजान ने अपने अपर मून को घूर कर देखा। तुम सब नकारे हो। एक हाशिरा को सालों में खत्म नहीं कर पाए, लेकिन अब खेल बदल गया है। उस लड़के को ढूंढो जिसने हानाफूडा इयररिंग पहने हैं, उसे मेरे पास जिंदा लाओ, या नहीं उसे वहीं खत्म कर दो। वो बचना नहीं चाहिए। इसी के साथ मुजान ने चिल्लाया। डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। कगाया ने कहा, म्यूगन ट्रेन में लोग गायब हो रहे हैं। हमें शक है कि वो कोई लोअर मून या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई है। रेनगोकू फ्लेम हाशिरा अपनी जगह से उठा। उसकी आवाज में आग थी। मास्टर, मैं जाऊंगा। मैं उन सब मासूमों की हिफाजत करूंगा। इससे पहले कि कगाया कुछ कहता, तानजीरो ने कहा, मास्टर, रेनगोकू के साथ मैं भी जाऊंगा। सबकी नजर तानजीरो पर टिक गई। रेनगोकू ने उसे देखा, वही लड़का जिसने उसे एक पल में डिसार्म कर दिया था। रेनगोकू हंसा। हाँ लड़के, तुम में जोश है, ठीक है, हम साथ चलेंगे। मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ तानजीरो और उसकी टीम और रेनगोकू म्यूगन ट्रेन के लिए निकल पड़े। ट्रेन पर तानजीरो, रेनगोकू और नेज़ुको सब शांति से बैठे हुए थे, लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब एनमो ने अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल किया। सब सो गए, रेनगोकू, जेनित्सु, इनोसुके सब, लेकिन तानजीरो की आंखें खुली रहीं। सेल्फलेस स्टेट। यूरिची के ट्रेनिंग के 300 साल को याद किया, अपने गुस्से, अपनी नफरत और यहाँ तक कि खुशी को काबू करना। एनमू जो ट्रेन के ऊपर खड़ा था वो घबरा गया। क्यों क्यों तुम सो नहीं रहे? मेरा सपना तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पा रहा? तानजीरो ट्रेन की छत पर ऐसे चल रहा था जैसे वो हवा हो। एनमू ने उस पर हमला किया, लेकिन तानजीरो का शरीर पहले हिल गया। सी थ्रू वर्ल्ड। उसे एनमू का हर मसल, हर नस दिख रहा था। तुम्हारे सपने मुझे बांध नहीं सकते डीमन। तानजीरो की आवाज शांत थी, क्योंकि मैंने 999 साल तक एक बुरा सपना जो पहले ही जी लिया है। सन ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, डांस। एक ही पल में एनमू का सिर कटकर हवा में उड़ गया। ट्रेन के डिब्बे जो उसके जिस्म का हिस्सा थे एक ही झटके में राख बन गए। रेनगोकू की नींद टूटी। उसने देखा कि ट्रेन रुक गई है और तानजीरो शांति से अपना तलवार साफ कर रहा है। ये कैसे हुआ? डीमन कहाँ है? खत्म हो गया रेनगोकू सेन। रेनगोकू की आंखें फट हो गई। लोअर मून 1 1 सेकंड में। रेनगोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। उसे तानजीरो की ताकत पर भरोसा नहीं हो रहा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में धूल का एक गुब्बारा बन गया। एक साया जमीन से उतरा और रेनगोकू का पूरा जिस्म कांप गया। क्या शानदार फाइटिंग स्पिरिट है! एक आवाज आई, लेकिन तुम दोनों हाशिरा नहीं हो। वो जो आग वाला है वो हाशिरा लग रहा है, पर तुम अकाजा। अपर मून 3 तानजीरो को घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई।
उसने तांजीरो में कोई फाइटिंग स्पिरिट महसूस नहीं हो रही थी, वो खाली था जैसे सूरज। तुम कौन हो? अकाजा की आवाज में पहली बार घबराहट थी। रेनगोकू अपनी तलवार निकालकर तांजीरो के आगे खड़ा हो गया। पीछे हटो कमांडो, ये एक अपर मून है, ये मेरे लेवल का दुश्मन है। तांजीरो ने धीरे से रेनगोकू के कंधे पर हाथ रखा। रेनगोकू सेन, पिछली बार मैं आपको नहीं बचा पाया था, मैंने सबको मरते हुए देखा था। रेनगोकू ने तांजीरो को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार नहीं। तांजीरो आगे बढ़ा। अकाजा, अपर मून 3, तुम बहुत से हाशिरा मार चुके हो। अकाजा को गुस्सा आया और वो बोला, और अगले तुम हो गए। उसने तांजीरो पर हमला किया। डिस्ट्रक्टिव डेथ, कैंपस नीडल। तांजीरो हिला तक नहीं। अकाजा का घूसा जो एक हाशिरा को चीर सकता था, तांजीरो के सीने के बस 1 इंच पहले रुक गया। तांजीरो ने अकाजा की कलाई पकड़ रखी थी। अकाजा का दिमाग सुन्न हो गया। कब? कैसे? ये कैसी ताकत है? तभी उसे मुजान के फ्लैशबैक आने लगे। यूरिची और अकाजा बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी तांजीरो बोला, तुम सूरज की रोशनी से डरते हो ना? तांजीरो ने कहा। तांजीरो ने अपनी तलवार उठाई। सन ब्रीदिंग 13 फॉर्म। अकाजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक ही पल में तांजीरो ने 12 के 12 फॉर्म्स का लूप पूरा किया। अकाजा का हाथ गया और वो एक ही पल में हार गया। अकाजा ने रीजनरेट करने की कोशिश की, लेकिन आग उसके अंदर जल रही थी। ये सूरज की आग थी, ये नहीं बुझेगी। तो ये है सूरज की ताकत, अकाजा ने अपने आखिरी पलों में कहा। रेनगोकू जो अपनी सांस रोक कर खड़ा था, अपने घुटनों पर गिर गया। उसने मौत को इतने करीब से देखा। तांजीरो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। फिर तांजीरो ने अपनी तलवार वापस रखी और रेनगोकू की तरफ मोड़ा। क्या आप ठीक है रेनगोकू सेन? रेनगोकू की आंखों में आंसू थे। उसने आंसू पोंछे और जोर से हंसा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जिंदा हूँ, सब तुम्हारी वजह से। लेकिन इधर इन्फिनिटी कैसल में मुजान ने अकाजा का कनेक्शन टूटते हुए महसूस किया। एक लोअर मून 1 और फिर अपर मून 3 एक ही रात में। मुजान जो हजारों सालों से किसी से नहीं डरा था, आज कांप रहा था। कोकोशिबो, डोमा, क्यूतारो, सबको बुलाओ, वो चीखा। जंग शुरू हो चुकी है। इधर तांजीरो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि उसने अपना एक मकसद पूरा कर लिया था। इस बार उसने रेनगोकू की जिंदगी को बचा लिया था। फाइट खत्म होने के बाद तांजीरो रेनगोकू को गले लगा लेता है और रोने लगता है। इसी के साथ आगे की स्टोरी अगले पार्ट में। क्या मुजान अभी से इन्फिनिटी कासल की वॉर स्टार्ट कर देगा या उसके पास कोई नया प्लान है? सब जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जरूर जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए। बेल आइकन दबा देना ताकि नए वीडियो का अपडेट तुरंत मिले।